माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार नेताम जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। माननीय श्री किरण सिंह देव जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और राजभाषा आयोग की ओर से। और अब राज्यगीत की प्रस्तुति होने जा रही है। आप सभी से हम निवेदन करते हैं, कृपया राज्यगीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। राज्यगीत की प्रस्तुति होने जा रही है, सभी अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं। आप लोग बैठो, आप बैठो। आप सभी से आगे हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए राजनांदगांव से श्री खूबचंद जी पारक आमंत्रित हैं। मंच पर ससम्मान श्री खूबचंद जी पारक। और अब हम आमंत्रित करते हैं स्वागत के लिए माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री नीलू शर्मा जी को। कृपया आएं और गमछे से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी श्री शशांक शर्मा जी आमंत्रित हैं। अभिनंदन करें मोमेंटो से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय अध्यक्ष शशांक शर्मा जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक और संचालक राजभाषा आयोग श्री विवेक आचार्य जी को हम आमंत्रित करते हैं मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। इसी कड़ी में हम अध्यक्ष द्वय को आमंत्रित करते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी चाउर वाले बाबा आपका स्वागत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा जी, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के माननीय अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और संचालक राजभाषा आयोग श्री विवेक आचार्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी के स्वागत के लिए आप तीनों से निवेदन। प्रथम पंक्ति में विराजमान हमारे अति सम्माननीय अतिथि गणों के स्वागत के लिए आप तीनों से हम निवेदन करते हैं माननीय अध्यक्ष द्वय और श्री विवेक आचार्य जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार नेताम जी का स्वागत कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।
माननीय विधायक जगदलपुर श्री किरण सिंह देव जी का स्वागत और अभिनंदन। माननीय मंत्री श्री दयालदास बघेल जी का स्वागत और अभिनंदन। माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल जी का स्वागत और अभिनंदन। माननीय सांसद दुर्ग श्री विजय बघेल जी का स्वागत और अभिनंदन। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री केदार कश्यप जी का स्वागत और अभिनंदन। मंच के दाहिनी ओर विराजमान हमारे अति सम्माननीय अतिथिगणों के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय अध्यक्ष द्वय और प्रबंध संचालक महोदय को। नहीं ये दूसरा पदभार ग्रहण अभी वाला वही मिला ना, यही वाला। माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी और वर्तमान में माननीय विधायक बिल्हा श्री धर्मलाल कौशिक जी के स्वागत के लिए आपसे निवेदन। माननीय विधायक बिलासपुर और पूर्व मंत्री श्री अमर अग्रवाल जी के स्वागत के लिए निवेदन। माननीय सांसद लोकसभा रायपुर श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के स्वागत के लिए निवेदन। माननीय अध्यक्ष श्री राम प्रताप सिंह जी के लिए स्वागत के लिए निवेदन। माननीय विधायक रायपुर श्री राजेश मोहन जी के स्वागत के लिए निवेदन। माननीय सांसद राजनांदगांव श्री संतोष पांडे जी के स्वागत के लिए निवेदन। माननीय श्री खूबचंद जी पारख जी के स्वागत के लिए निवेदन। माननीय महापौर राजनांदगांव माननीय श्री मधुसूदन यादव जी के स्वागत के लिए निवेदन। विभाग के अधिकारियों से निवेदन, मंच पर उपस्थित द्वितीय और तृतीय पंक्ति में विराजमान सभी सम्माननीय निगम मंडल आयोग के माननीय अध्यक्ष गणों का स्वागत और अभिनंदन। और अब वो पल जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, माननीय अध्यक्ष द्वय का पदभार ग्रहण होगा। हम सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं मंच के सामने की ओर माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री नीलू शर्मा जी को कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं कृपया सामने की ओर आकर के ये पदभार ग्रहण की औपचारिकता में सहयोग प्रदान करने का विनम्र आग्रह है। श्री नीलू शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड। टेबल हटा ले भाई, टेबल हटाओ भाई, टेबल हटा के। श्री सुरेश एच लाल जी को हम मंच पर ससम्मान आमंत्रित करते हैं, कृपया आने का कष्ट करें। कॉन्सेप्ट सही नहीं, रुक जा भाई, अभी साइन मत। चलो माननीय नीलू शर्मा जी ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभागृह में उपस्थित समस्त जनों की ओर से।
पर्यटन परिवार की ओर से, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, राजभाषा आयोग की ओर से। फोटो खिंचवा चल। हाँ इसे पकड़वा के। और इसके बाद सादर आमंत्रित है माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी श्री शशांक शर्मा जी। जोरदार तालियां। छत्तीसगढ़ के साहित्य समाज को भी आज एक नई दिशा मिलने जा रही है और आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का। और इसके साथ ही हम प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य जी को आमंत्रित करते हैं स्वागत उद्बोधन और प्रतिवेदन के लिए। पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, बीजेपी अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य विभागों के नवनियुक्त अध्यक्षगण, विधायकगण, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नवनियुक्त अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा जी एवं श्री शशांक शर्मा जी जो मंच पे उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विविधता, प्राकृतिक संपदा, साहित्य परंपरा हमारे राज्य की पहचान है। छत्तीसगढ़ में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। श्री नीलू शर्मा जी के पास व्यापक अनुभव है। उनके कुशल मार्गदर्शन में हम पर्यटन को जनमानस के लिए और भी सुगम, समृद्ध और सशक्त बनाएंगे। मेरी पहली जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने बोला था कि पर्यटन सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, अभी तो पर्यटन जो है और संस्कृति जो है वो किसी भी राज्य की पहचान होती है, उसकी छवि बनाती है। आपके इसी मार्गदर्शन पे आगे बढ़ते हुए हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साथ ही शशांक शर्मा जी के साहित्य दृष्टिकोण और संवेदनशील सोच के साहित्य अकादमी को नई दिशा और गति मिलेगी। साहित्य समाज का दर्पण होता है और हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी अगुवाई में छत्तीसगढ़ में साहित्य का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभावशील प्रस्तुतिकरण होगा। पर्यटन के एमडी के रूप में मैं आश्वस्त करता हूं और ज्वाइंट सेक्रेटरी परिषद के रूप में मैं आप ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी योजनाएं, प्रस्ताव यहाँ पर आपके द्वारा बनाए जाएंगे, उनको धरातल पर उतारने का और छत्तीसगढ़ को एक लोकप्रिय पर्यटन एवं सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूर्ण निष्ठा से मैं और मेरी टीम आपके साथ काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। शब्दों से स्वागत उद्बोधन के बाद अब हमारे माननीय अध्यक्ष द्वय के स्वागत, अभिनंदन, सम्मान की बारी है, आशीर्वाद की बारी है। और इसी कड़ी में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री नीलू शर्मा जी को आशीर्वाद प्रदान करें। गमछा, बुके और मोमेंटो से। गमछा, बुके और मोमेंटो। माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री नीलू शर्मा जी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। गमछा, मोमेंटो और बुके ले आइए, जल्दी ले आइए। और नए पदभार के लिए, नई दिशा के लिए, नए उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ माननीय श्री नीलू शर्मा जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी श्री शशांक शर्मा जी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राजकीय गमछा, मोमेंटो और बुके, पुष्पगुच्छ। गमछा पहना कर
जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जीवन की एक नई शुरुआत, एक नई दिशा, जिसमें अध्यक्ष द्वय को सफलतापूर्वक आगे बढ़ना है। और इसके साथ गजमाला से स्वागत और अभिनंदन होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गजमाला लेकर आएंगे पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गजमाला से स्वागत और अभिनंदन। सभागृह में बैठे हुए समस्त जनों के प्रतिनिधि के तौर पर हम कुछ लोगों को आमंत्रित करते हैं। कृपया आए और गजमाला से स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन, कृपया सामने की ओर आने का कष्ट करेंगे। अध्यक्ष द्वय स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अरुण साव जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आपका स्वागत और अभिनंदन हो रहा है गजमाला से। और आपके प्रतिनिधि के तौर पे अध्यक्ष द्वय स्वागत कर रहे हैं। और इसके बाद उद्बोधन की कड़ी को प्रारंभ करते हुए हम आमंत्रित करते हैं माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री नीलू शर्मा जी को। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज पदभार एवं अभिनंदन समारोह के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर छत्तीसगढ़ के जन जन के प्रिय और इस प्रदेश को नई दिशा देने वाले, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार करतब जरूर। 15 साल जिन्होंने इस प्रदेश को नई दिशा प्रदान की और भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने का काम किए, ऐसे चाउर वाले बाबा परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी इस प्रदेश के और हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री राम विचार नेताम जी, इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री दयालदास बघेल जी, इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री केदार कश्यप जी, रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, राजनांदगांव लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री संतोष पांडे जी, दुर्ग लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विजय बघेल जी, जगदलपुर के लोकप्रिय विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और मेरे बहुत ही प्रिय और हमेशा मेरे को मार्गदर्शन देते हैं ऐसे परम आदरणीय श्री किरण सिंहदेव जी, मेरे आशीर्वादक और बिल्हा के विधायक पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय रायपुर पश्चिम के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश मुणा जी, आदरणीय श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री सुनील सोनी जी, श्री मोतीलाल साहू जी और मेरे साथ जिनका पदभार ग्रहण हो रहा है, ऐसे हमारे साहित्य अकादमी के हमारे श्री शशांक शर्मा जी नवनियुक्त अध्यक्ष और एक महत्वपूर्ण शख्स
यहाँ उपस्थित हैं, मेरे पिता राजनांदगांव के पूर्व सांसद आदरणीय श्री अशोक शर्मा जी, माता जी अस्वस्थ होने की वजह से यहाँ नहीं पहुंच पाई है, उनकी भी व्यक्तिगत मुझे बहुत कमी खल रही है, क्योंकि दोनों के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक के पहुंचा हूं। उपस्थित इस मंच पर सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित निगम के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण और विशेष रूप से यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचे हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण और पूरे प्रदेश भर से, विशेष रूप से राजनांदगांव जिला, लोकसभा क्षेत्र, पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे विभिन्न जिलों से आए देवियों, सज्जनों, मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि मुझे एक महती जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने प्रदान की है। मैं आज शब्दों से ज्यादा भावनाओं में हूं। यह मेरे लिए एक वास्तव में बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे लिए जीवन की एक नई चुनौती। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के रूप में एक ऐसा अवसर, अपने राज्य को दुनिया के सामने पहचान दिलाने का, अपने गांव और शहर को वैश्विक मानचित्र पर लाने का मेरा यह सौभाग्य रहा है कि छात्र राजनीति से शुरुआत कर संगठनात्मक कार्यों के विभिन्न पड़ाव से होते हुए आज मैं यहाँ खड़ा हूं। यह सब संभव हुआ है मेरे माता पिता, पूर्वजों और ईश्वर के आशीर्वाद, संगठन के मार्गदर्शन और मेरे साथियों के सहयोग से। छत्तीसगढ़ के हर गांव, पहाड़, झरना, मंदिर, पर्व अपने भीतर एक कथा समेटे हुए। अब समय आ गया है कि इन कथाओं को इन स्थलों के डिजिटल दुनिया के साथ साथ पर्यटन प्रेमियों और यात्रियों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में असीम और अपार संभावना है पर्यटन को लेकर। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी एक नए विजन के साथ पर्यटन के दृष्टि से इस छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं इनके जो विजन को अपने पर्यटन बोर्ड के और जो इस छत्तीसगढ़ में जो पर्यटन स्थल है उसको संवारने का काम करूंगा। मेरा पहला उद्देश्य होगा कि बस्तर, सरगुजा, डोंगरगढ़, सिरपुर जैसे, साथ ही हमारे भोरमदेव जैसे विकसित पर्यटन केंद्र को बनाना। हम डिजिटल प्रचार लोक कलाकारों के लिए लाइव प्लेटफॉर्म और होम स्टे मॉडल को प्राथमिकता देंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्यटन स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करे। आप सबका मार्गदर्शन चाहिए, सहयोग चाहिए और सुझाव भी चाहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और पर्यटन से समृद्ध प्रदेश की ओर यह पहला कदम है। मैं माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, विधानसभा के अध्यक्ष, 15 वर्ष तक इस प्रदेश की बागडोर संभालकर विकास की गाथा लिखने वाले डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरण देव सिंह जी, मंत्री दयालदास बघेल जी, उप मुख्यमंत्री अरुण भैया, मंत्री केदार कश्यप जी, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, सांसद संतोष पांडे जी, विजय बघेल जी, हमारे प्रिय विधायक राजेश मुड़त जी, अमर अग्रवाल जी। ऐसा संयोग है कि आज मंच पर 3 विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष 2 पूर्व अध्यक्ष और 1 वर्तमान अध्यक्ष बैठे हुए हैं। ऐसे धर्म भैया, गौरी शंकर अग्रवाल जी, राम प्रताप भैया,
एवं अशोक शर्मा जी, जिनके पुत्र नीलू शर्मा जी ने आज पदभार ग्रहण किया है, और मेरे सम्मुख बैठे आप सभी मेरे आत्मीजन, मैं आप सभी को सादर अभिनंदन करता हूं और इसको सौभाग्य मानता हूं कि आप सबकी उपस्थिति में मैंने इतने बड़े दायित्व का पदभार ग्रहण किया। मित्रों, जो साहित्य अकादमी है, साहित्य का क्षेत्र है, यह बहुत विराट क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ क्यों बना हम सभी जानते हैं। आज साहित्य अकादमी जैसे अध्यक्ष पद के लिए मुझे आशीर्वाद देने मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष जी और तमाम जो हमारे अतिथिगण आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कृतज्ञ हूं आप सबकी उपस्थिति से। साहब, साहित्य भी विकास की एक धारा है। किसी भी देश का विकास, किसी भी क्षेत्र का विकास होता है तो आर्थिक विकास और अधोसंरचना के विकास के साथ साथ साहित्य और संस्कृति का विकास भी महत्वपूर्ण होता है। हमारे क्षेत्र का जो राज्य बनने का मुख्य कारण था, वो हम कहते थे कि छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और इस पिछड़े हुए क्षेत्र को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक राज्य का दर्जा दिया, उसके बाद हमने देखा कि 15 वर्ष में कैसे इस प्रदेश की छवि डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में बदली, और आज छत्तीसगढ़ एक प्रगतिशील और बहुत आगे बढ़ता हुआ प्रदेश दिखाई देता है। अब हमें इस बात की उम्मीद है कि आने वाले समय में माननीय विष्णुदेव साय जी जिस प्रकार मोदी जी की गारंटी को पूरा करके विकास की जो गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ आने वाले समय खासकर 2047 के आते आते एक विकसित राज्य के रूप में स्थित हो जाएगा। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष होने के नाते छत्तीसगढ़ कभी जब पिछड़ा हुआ भी माना जाता था, तो यह क्षेत्र साहित्य और संस्कृति के लिए पूरे देश में जाना जाता था। जब भारत में हिंदी भाषा का उदय हुआ, तो उस भाषा को गढ़ने वाले, रचने वाले जो महापुरुष हुए, उसमें पंडित माधवराव सप्रे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मुक्ति बोध जी, डॉक्टर बलदेव, कितना सौभाग्य है कि आज मेरे साथ मेरे भाई नीलू शर्मा जी, जिन्होंने पदभार ग्रहण किया, आज हमारे बीच में राजनांदगांव के सांसद हैं, वहाँ के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष हैं। राजनांदगांव का जिला साहित्य का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। पूरे देश के साहित्य को छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बहुत अवदान है। मुझे मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने, संगठन ने साहित्य का जो भार मेरे कंधों पर सौंपा है, मैं प्रयास करूंगा कि वो जो लौटी हुई विरासत है, जो हमारे पुरखे हैं, जो साहित्यकार हैं, हम उनके साहित्यों का संरक्षण कर सकेंगे, हम नए युवाओं को साहित्य के दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे। मैं आप सबको इस बात का वचन देता हूं साहब कि आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतारने का पूरा प्रयास करूंगा। अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सहज, सरल और आत्मीय संबोधन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी श्री शशांक शर्मा जी। और इसी बीच हमारे बीच मंचासीन हुए हैं माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी, माननीय श्री दीपक मस्के जी। आपका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ ही संबोधन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी को। माननीय श्री अरुण साव जी। आज का ये बहुत ही ऐतिहासिक और गरिमामय समारोह, जब राज्य पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा जी और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा जी के पदभार ग्रहण का ये सुअवसर, इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंच में विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, इस समारोह के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, मंच में विराजमान सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी सम्माननीय सांसदगण, सभी सम्माननीय विधायकगण, सभी निगम बोर्ड और मंडल के नव नियुक्त माननीय अध्यक्षगण, मंच में विराजमान अन्य सभी सम्माननीय अतिथिगण, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित
सम्माननीय भाइयों बहनों, मीडिया के साथियों, आज का ये ऐतिहासिक अवसर जब नीलू शर्मा जी और शशांक शर्मा जी ने अपना पदभार ग्रहण किया है, मैं दोनों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छात्र राजनीति से चलकर 30 सालों से अधिक तक सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए एक उत्साही और ऊर्जावान युवा नेता को पर्यटन मंडल की जिम्मेदारी मिली है। और ऐसे समय में जब हमारे राज्य ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, हम राज्य में होम स्टे को बढ़ावा देने में लगे हैं, और ऐसे समय में जब पर्यटन की अकूत संभावनाएं छत्तीसगढ़ में है, ऐसे में एक ऊर्जावान नेता को पर्यटन मंडल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और नीलू शर्मा जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके मार्गदर्शन में, आपकी मेहनत से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में एक तेज गति से उभरता हुआ डेस्टिनेशन बनेगा। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में शशांक शर्मा जी की नियुक्ति, इससे अच्छा चयन नहीं हो सकता है। जो स्वयं में एक साहित्यकार है, साहित्य के जानकार हैं और संयोग से मेरे गृह जिले के रहने वाले भी हैं, लगातार साहित्य से जुड़े हैं। और ऐसे समय में जब आज छत्तीसगढ़ी साहित्य, छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ उसे भी आगे बढ़ाने का नई शिक्षा नीति में, ऐसे अवसर में जब आपके अनुभवी कंधे पर साहित्य अकादमी की जिम्मेदारी सौंपी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय और अद्भुत काम होगा। दोनों को मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी। और अब हम जिन शख्स को आमंत्रित करने जा रहे हैं आप सभी को संबोधित करने के लिए, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है और वर्तमान में हमारे माननीय अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ विधानसभा और चाऊर वाले बाबा के नाम से जिन्होंने प्रसिद्धि पाई है छत्तीसगढ़ के कोने कोने में। आदरणीय माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं हम सभी को संबोधित करने के लिए और आशीर्वचन के लिए। धन्यवाद। आज का यह गरिमामय आयोजन जब छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष के रूप में श्री नीलू शर्मा जी का पदभार ग्रहण, अध्यक्ष साहित्य अकादमी श्री शशांक शर्मा जी का पदभार ग्रहण और अभिनंदन का यह आयोजन और इतनी बड़ी संख्या में आप सब की उपस्थिति ये बताता है कि आप सब आशीर्वादक के रूप में यहाँ आए हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो लगातार 2 दिन के बस्तर के प्रवास के बाद 2 बजे सीधा एयरपोर्ट से कार्यक्रम में और लगातार रायपुर में भी ये तीसरा कार्यक्रम आयोजित है और बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी को उनके ऊर्जावान जिस प्रकार से आप अपनी समय और ऊर्जा को पूरी ताकत से लगाते हैं और कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है, सम्मान। यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, माननीय सांसद ब्रजमोहन जी, पूर्व सांसद अशोक शर्मा जी, राजनांदगांव के हमारे वरिष्ठ नेता खूबचंद जी, महापौर राजनांदगांव मधुसूदन जी, सांसद दुर्ग विजय बघेल जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, निगम मंडल के सभी अध्यक्ष और पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए आज इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता बंधु। मुझे सबसे ज़्यादा
प्रसन्नता इस बात का है कि आज जिस व्यक्ति को पर्यटन मंडल निगम का अध्यक्ष का दायित्व हम सबने सौंपा, वो न केवल मेरे विधानसभा का है, मेरा प्रिय है, बल्कि उसको स्कूल और कॉलेज में काम करते हुए मैंने देखा है। उसकी राजनीति की शुरुआत विद्यार्थी परिषद से कॉलेज में चुनाव लड़ते देखा है, और जो अपनी मेहनत से धीरे धीरे आगे बढ़ के इस मुकाम में पहुंचा है, उसका योगदान जिन लोगों को तो है, मगर अशोक शर्मा जी बैठे हैं, उनको हम नाम भी दिया जा सकता है कि एक मार्गदर्शन उनको हमेशा मिलता रहा। और आज खुशी है कि एक जवाबदारी राजनांदगांव की युवा को दी गई, यानी मेरे विधानसभा का कोई युवा इस महत्वपूर्ण स्थान में पहुंचा है, तो सबसे बड़ी खुशी मुझे होती है कि ये सम्मान मुख्यमंत्री जी ने राजनांदगांव का किया। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावना है, अद्भुत विविधता है, ऐतिहासिक धरोहर है, परिपूर्ण और अनुकूल राज्य है। चित्रकूट, तीरथगढ़ जैसे जलप्रपात, सिरपुर जैसे ऐतिहासिक कुटुमसर, जैव विविधता से भरा हुआ वारनवापारा, उदंती सीता नदी, टाइगर रिजर्व, पर्यटन की दृष्टि से अनएक्सप्लोर्ड, जिसको आज बस्तर से लेकर सरगुजा तक कुछ कारणों की वजह से वहां तक पर्यटक नहीं पहुंच पाया है, हमारी दृष्टि नहीं पहुंच पाई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह के आशीर्वाद से और मोदी जी की कार्य योजना के साथ पूरा बस्तर शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब बस्तर पर्यटन के लिए भी पूरी तरीके से खुल जाएगा, और जिस दिन बस्तर पर्यटन के लिए पूरी तरीके से खुल जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन कोई होगा, हमारा बस्तर होगा। उससे खूबसूरत मैंने दुनिया के कम से कम 15, 20, 25 देशों में लंबी लंबी यात्राएं की हैं, सड़क से यात्रा की है, और सभी जगह मेरी एक आदत रहती थी, इच्छा रहती थी फॉरेस्ट को देखूं। मगर आज मैं ये कह सकता हूँ पूरी दुनिया घूमने के बाद, छत्तीसगढ़ और बस्तर और सरगुजा से बेहतर जंगल दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। इतने सुंदर साल, सैगोन, कुसुम, महुआ, अद्भुत मोहकता है। यानी यदि कहा जाता है कि वन क्या सम्मोहित कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ हाँ, बस्तर में चले जाइए, वन आपको सम्मोहित कर सकता है, आपको आकर्षित कर सकता है। ये बस्तर की खूबसूरती, सरगुजा की विविधता, ये पर्यटन की असीम संभावनाओं को लेकर हम खड़े हैं। एक नया द्वार खुलने वाला है, शांति, विकास, और उसके साथ विकास के साथ पर्यटन, क्योंकि जहां तक सड़क जा रही है, यहां से लेकर कोंटा तक, यहां से लेकर जसपुर तक 4 लेन या 6 लेन सड़क का निर्माण होता है। जब रोड कनेक्टिव होती है, आने जाने का साधन होता है, एयर कनेक्टिव होती है, रेल कनेक्टिविटी होती है, पर्यटन तब जिंदा होता है जब मूलभूत सुविधाएं उनको दी जाती है। और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा जा रही है। ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का एक नया युग आने वाला है। पर्यटन की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से भी शशांक बता रहे थे कि हमारी कल्पना और सोच, एक बड़ी सोच प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की 1947 तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 3 देशों में आर्थिक रूप से संपन्न हिंदुस्तान होगा। और हम कल्पना करते हैं जब देश दुनिया में तीसरे नंबर आएगा, तो 2047 में छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के 3 विकसित राज्यों में एक राज्य के रूप में विकसित होगा। ये आपात अद्भुत पोटेंशियल है, ताकत है छत्तीसगढ़ के अंदर। अभी इसका दोहन हुआ ही नहीं, अभी तो शुरुआत हो रही है। रजत जयंती वर्ष 25 साल, अब 25 साल का युवा, 25 साल में युवा के बाद आगे बढ़ता छत्तीसगढ़। यह अद्भुत संभावना है सभी क्षेत्र में, और ऐसे युवा नेतृत्व जब सामने आएंगे तो मुझे अच्छा लगता है कि निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में विकास होगा। और माननीय विष्णुदेव साय जी का कुशल नेतृत्व मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ तेजी के साथ सभी क्षेत्र में विकसित करेगा। मैं फिर से एक बार नीलू शर्मा और शशांक शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।
छत्तीसगढ़ के पर्यटन के प्रति आपकी दृष्टि, आपकी दूरदृष्टि माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, ये शुभ संकेत है छत्तीसगढ़ के पर्यटन के चहुमुखी विकास की ओर। और हम सभी आपको यकीन दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन को विकसित करने में, देश और दुनिया में बगराने में हम कमर कसकर तैयार रहेंगे माननीय अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा जी के मार्गदर्शन में। और अब एक बहुत ही सुखद संयोग है छत्तीसगढ़ के लिए कि माता कौशल्या की जन्मभूमि और प्रभु श्री राम के ननिहाल में विष्णु का सुशासन है। और ऐसे सुशासन के पुरोधा माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं आशीर्वचन और संबोधन के लिए। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा एवं साहित्य अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा, दोनों के इस पदभार ग्रहण समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने 15 साल के शासन के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए, ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे दोनों अध्यक्ष नीलू शर्मा, शशांक शर्मा, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण और इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों, हमारे दोनों विभाग के अधिकारीगण और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले मैं दोनों अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पर्यटन विकास बोर्ड के चेयरमैन नीलू शर्मा जी को और साहित्य अकादमी के चेयरमैन श्री शशांक शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में हमारा पर्यटन विकास बोर्ड भी और साहित्य अकादमी भी आगे बहुत मजबूती के साथ विकास करेगा। और जैसा नीलू शर्मा जी जो छात्र नेता से जिन्होंने अपनी राजनीति शुरू की है, विद्यार्थी परिषद, फिर पार्टी संगठन में, और जो भी दायित्व अभी तक उनको संगठन के तरफ से भी जहां की जिम्मेवारी सौंपी गई है, उन्होंने बड़ी गंभीरता से जिम्मेदारी पूर्वक उसको निभाया है। एक लंबा अनुभव है, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में हमारा ये पर्यटन विकास बोर्ड बहुत आगे विकास करेगा। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा और आप सबको भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावना है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक, जसपुर तक भी अपार संभावना है। बस्तर का तो जो नासूर है नक्सलवाद, जिसकी समाप्ति अब निश्चित है, नक्सलवाद वहां पर अंतिम सांस ले रहा है और डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिल रहा है हमारे प्रदेश को। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने ठाना है कि आने वाले मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है। और आप सब लोगों को भी मालूम है कि हमारी सरकार को भी डबल इंजन की सरकार और गृह मंत्री से
ऊर्जा मिल रहा है, हमारे सशस्त्र जवानों को भी ऊर्जा मिल रहा है और नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे गृह मंत्री जी का ये संकल्प पूरा होगा और इसके बाद ये बस्तर का क्षेत्र पूरा स्वर्ग हो जाएगा। अबूझमाड़ जैसा, पूरा अबूझ कहने से अबूझ जैसा लंबा चौड़ा अबूझमाड़ का जंगल, बड़ा बड़ा जलप्रपात, चित्रकूट जैसा, तीरथगढ़ जैसा जलप्रपात, कुटुमसर का गुफा, इधर सरगुजा में रामगढ़ का गुफा जहां कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। अभी जसपुर में जो मदेश्वर शिवलिंग है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसको विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का दर्जा दिया है। तो ऐसे पूरे प्रदेश में अपार संभावनाएं टूरिज्म के सेक्टर में है और हम लोग इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिए हैं और नई उद्योग नीति लॉन्च किए हैं। हम लोग अपने प्रदेश में बहुत परिश्रम और सलाह मशूरा के बाद नई उद्योग नीति लाए हैं, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल किया गया है। हमारे एसटी, एससी, हमारे जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांगजन हैं, जो सूर्य अग्निवीर के रिटायर हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए इस नई उद्योग नीति में विशेष प्रावधान किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम है और इसमें जोर दे रहे हैं कि कोई अगर 1000 करोड़ का निवेश लाएगा या 1000 से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराएगा, उनको 20 भोग में उनको अलग से सुविधा, ये सब हमारे ST/SC के लोगों को 1 रुपया एकड़ में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराना, ये सब हमारी नई उद्योग नीति में है। तो इसका लाभ हमारे पर्यटन सेक्टर को भी मिलेगा। जिस तरह से बस्तर में आप लोगों को मालूम है कि जो धुड़मारास गांव है, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन विकास संस्थान है, वो कई देशों में से हमारे छत्तीसगढ़ के धुड़मारास को शामिल किया है और निश्चित रूप से इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विकास संस्थान का भी नजर हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ है। आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा फ्यूचर बहुत ब्राइट है हमारे छत्तीसगढ़ का। होम स्टे, हम अभी कल ही ये पर्यटन पर 1.25 घंटा समीक्षा किए जगदलपुर के अंदर में, तो मुझे पता चला कि ये चित्रकूट, तीरथगढ़, इससे भी और अच्छे अच्छे हॉल छत्तीसगढ़ के अंदर, बस्तर के अंदर में है। और होम स्टे जिसमें पता चला कि विदेशी लोग आकर 5-5, 6-6 महीना रहते हैं और वहाँ के जनजातीय लोगों के साथ में जाके नदी में स्नान करना, खेत में काम करना, उनके जैसा भोजन करना, उनके साथ रहना। तो ये होम स्टे बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसको भी हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार बहुत प्रयत्नशील है और ये होम स्टे से सीधे वहाँ के लोगों को, गांव वालों को व्यक्तिगत रूप से लाभ होने वाला है। और पर्यटन का क्षेत्र ऐसा है कि इसमें बहुत बेरोजगारों को रोजगार की भी संभावना बनती है। तो नीलू शर्मा जी के नेतृत्व में हमारा ये पर्यटन का सेक्टर बहुत आगे बढ़ेगा। और शशांक शर्मा स्वयं साहित्यकार हैं और साहित्य किसी भी समाज का दर्शन होता है, तो ये हमारा साहित्य भी उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से विकास करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर से एक बार दोनों हमारे अध्यक्ष नीलू शर्मा और शशांक शर्मा जी को, और मैं अशोक शर्मा जी का नाम भूल गया था, हमारे नीलू शर्मा के पिताश्री, जिनका बहुत स्नेह मार्गदर्शन हमको भी मिलता रहता है, उनका भी आज के इस अवसर में बहुत बहुत स्वागत है। और दोनों हमारे अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस उद्देश्य से उनको ये दायित्व सौंपा है सरकार ने, संगठन ने, उसमें वो